नमस्कार मित्रों, मैं अनुरेश कुमार देवसी एक बार फिर से आपके सामने एक बड़ी ही गंभीर समस्या पर अपनी एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हूं। आज देश का पिछले कुछ दिनों से बड़ा एक अलग सा माहौल है। ये था तो कई महीनों से, लेकिन कोरोना की इस त्रासदी के आने के बाद जिस प्रकार का व्यवहार कुछ लोगों ने किया है, इसने भारत और भारतीयता पर, भारत के प्रति उनकी निष्ठा पर कुछ गंभीर सवाल खड़े किए। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश, यहां सदियों से राम रहीम एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन रहीम का ये जो नया वाला रूप सामने आया है, ये परेशान कर देने वाला है, हतप्रभ कर देने वाला है। इसी पर मेरी ये कविता है कि वास्तव में पहले के मुस्लिम या हिंदू होते कैसे थे। विशेष तौर पर मुस्लिम समाज, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने उन्हें बरगलाकर आज बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। वास्तव में हिंदुस्तान कैसा रहा है? मैं लिखता हूं कि यहां रसखान कोई कृष्ण की मुरली बजाता था, यहां रसखान कोई कृष्ण की मुरली बजाता था, तो कोई जायसी पद्मावती के गीत गाता था। अगर नजीर बनारस की गलियों का था दीवाना, अगर नजीर बनारस की गलियों का था दीवाना, बिस्मिल्लाह खां मां गंगा को शहनाई सुनाता था, बिस्मिल्लाह खां मां गंगा को शहनाई सुनाता था। कभी अशफाक व बिस्मिल दो जिस्मिक जान होते थे, आजादी की लड़ाई के दो मतवाले। तो कभी अशफाक व बिस्मिल दो जिस्मिक जान होते थे, कभी इकबाल के शेरों पे हम कुर्बान होते थे। कहीं पर फाग की ढोलक कोई असलम बजाता था, कहीं पर फाग की ढोलक कोई असलम बजाता था, और कहीं पर ईद की रौनक में हिंदू आम होते थे। यही रिवाज थे अपने, यही तो जहान था अपना, यही रिवाज थे अपने, यही तो जहान था अपना। ये दुनिया जानती है यही हिंदुस्तान था अपना। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, बदलते दौर में अब मुल्क की पहचान ना पूछो, बदलते दौर में अब मुल्क की पहचान ना पूछो। आज के दौर के अब हिंदू मुसलमान ना पूछो, अब तो अब्दुल हमीदी शान व जज्बात ना पूछो, यहां उस्मान जैसे वीरों की अब बात ना पूछो। कुछ महीने पहले आपने जेएनयू में नारे सुने थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी पर जंग रहेगी जंग रहेगी। सीए के नाम पर किए गए आंदोलन में हमने जिन्ना वाली आजादी जैसे नारे सुने। आरिफ मोहम्मद खान ऐसा सच्चा मुसलमान रो रो कर लोगों को समझा रहा था कि मत करो ऐसा, तबाही आएगी। लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं थे। मैं लिखता हूं कि कोई इस मुल्क के टुकड़े व बर्बादी को मांगे है, कोई इस मुल्क के टुकड़े व बर्बादी को मांगे है, तो कोई फक्र से जिन्ना वाली आजादी मांगे है। कोई आरिफ मोहम्मद खान रो रो के है समझाता, कहीं आरिफ मोहम्मद खान रो रो के है समझाता, मगर ये देशद्रोही नफरतों की आग बांटे, मगर ये देशद्रोही नफरतों की आग बांटे। निजामुद्दीन मरकज से जमातियों के आने का आपने किस्सा देखा। शर्मसार हो गए हम। आप थूकते हैं, पत्थर चलाते हैं, नासिस को अपमान भरे शब्द बोलते हैं, घटिया हरकतें करते हैं। क्यों भाई? न जाने किस जहन्नुम से चले आए हैं जमाती, न जाने किस जहन्नुम से चले आए हैं जमाती, जिन्हें इस्लाम को बदनाम करते लाज ना आती। इन्हें कौन समझाए कि तेरे रुख से है कौमी एकता की आन खतरे में,
तेरे रुख से है कौमी एकता की आस खतरे में, तेरे व्यवहार से है आपसी विश्वास खतरे में। यहां हिंदू मुसलमान कौन है ये कौन देखेगा, यहां हिंदू मुसलमान कौन है ये कौन देखेगा। बचाने जान जो आए हैं उनकी जान खतरे में, बचाने जान जो आए हैं उनकी जान खतरे में। मैं पूछना चाहता हूं, कहां का धर्म है, कहां का धर्म है अपनों की ही अब कब्र खोदो तुम, कहां का धर्म है अपनों की ही अब कब्र खोदो तुम। फरिश्ते बन बचाने तुमको आए उन पे थूको तुम, फरिश्ते बन बचाने तुमको आए उन पे थूको तुम। जो तुमको फूल देते उन पे तुम पत्थर चलाते हो, जो तुमको फूल देते उन पे तुम पत्थर चलाते हो। अरे क्यों दिलों में हो नफरतों के बीज बोते तुम, अरे हो दिलों में क्यों नफरतों के बीज बोते तुम। वास्तव में मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है ऐसे लोगों से, इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता, कुरान पाक ये कभी नहीं सिखाता, मोहम्मद साहब ने कभी ऐसी बातें नहीं की। अंतिम पंक्तियों में मैं कहता हूं, तुम्हें अब्दुल कलामी सोच की सौगंध है यारों, तुम्हें अब्दुल कलामी सोच की सौगंध है यारों। कहां पहुंचा दिए हो मुल्क को थोड़ा तो सोचो तुम, कहां पहुंचा दिए हो मुल्क को थोड़ा तो सोचो तुम। मोहम्मद ने कौम की सरपरस्ती तुमको सिखलाई, मोहम्मद ने कौम की सरपरस्ती तुमको सिखलाई। कुरान पाक ने वतन परस्ती तुमको सिखलाई। कौम के सरफरोशों पर मोहब्बत बन के बरसो तुम, कौम के सरफरोशों पर मोहब्बत बन के बरसो तुम। तो ये थे मेरे विचार जो मेरे इस कविता के माध्यम से आपके सामने प्रकट हुए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक करिएगा और अपनी बातें लिखिएगा। आपको ये कविता कैसी लगी, मेरे विचार कैसे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।